हाय, गुड इवनिंग टू ऑल। कैसे हैं सब? सो गाइस, आज हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ न्यू एरर्स फॉर टेंसेस एंड कंडीशनल्स। तो रेडी हो जाइए। कुछ सेंटेंसेस हम आपके सामने रखेंगे एंड एरर पार्ट को जज करेंगे, कहाँ पर एरर है, कौन सा रूल है। मैं आपको रिमाइंड कराता रहूँगा साथ साथ जो भी आपने पढ़ा है। जिन लोगों ने लेट हमारी क्लासेस को देखना शुरू किया है, मैं कहना चाहूँगा इसी बैच में अगर आप देखेंगे शुरू की 5 से 10 क्लासेस हमने टेंसेस को पूरा डिटेल में पढ़ा है। तो आइए शुरू करते हैं आज की यात्रा। द जर्नी स्टार्ट्स हियर। ये देखिए कुछ एरर्स हमारे सामने टेंसेस एक्सरसाइज की। ये 1 नंबर सेंटेंस है। कुछ टाइपिंग मिस्टेक्स होंगे, मैं साथ के साथ करेक्ट कर दूंगा, ठीक है। तो ये देखिए, इफ ही विल अपोलोजाइज ही विल बी एक्सक्यूज्ड, से माफ कर दिया जाएगा, ठीक है। क्या होगा जी? आपको याद दिलाना चाहूंगा, जब आपने कंडीशनल शुरू किए थे तो एक रूल हमने आपको बताया था। वो रूल ये था कि इफ वाले पार्ट में विल नहीं आता बल्कि प्रेजेंट इंडेफिनिट आता है। तो क्या करेंगे हम? इस पूरे पार्ट की जगह कर देंगे इफ ही अपोलोजाइजेस। अमेरिकन इंग्लिश में Z आता है, ब्रिटिश इंग्लिश में S आता है। अपोलोजाइजेस की स्पेलिंग में जैसे कलर में COLOR एंड COLOUR। तो ये एरर है आपकी ए पार्ट में। बाकी सब ठीक है। ही विल बी एक्सक्यूज्ड, उसे माफ कर दिया जाएगा। तो एरर है हमारी ए पार्ट में, एज यू कैन सी। ओके, एंड नाउ क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, आई शैल बी वेरी एंग्री इफ यू विल ब्रेक एनी मोर प्लेट्स। अगर आप और ज्यादा प्लेटें तोड़ोगे तो मैं गुस्सा हो जाऊंगा या हो जाऊंगी। डिपेंड करता है कौन किसे कह रहा है, हस्बैंड वाइफ को या वाइफ हस्बैंड को, क्योंकि यहाँ ही शीट तो लिखा नहीं हुआ है ना। तो हम क्या करें, अभी भी मैंने आपको बताया कि इफ वाले पार्ट में विल नहीं आता तो क्या करेंगे? इफ यू ब्रेक इज द करेक्ट आंसर। बी पार्ट में एरर है आपकी। ओके, तो इफ वाले पार्ट में यहां भी विल आ गया था, यहां भी विल आ गया, यहां ए पार्ट में था या बी पार्ट में, यू कैन सी। एंड नाउ द सेंटेंस नंबर 3। ऐसे बहुत सारे रूल्स हम पहले भी करते आ रहे हैं। पिछली 8-10 क्लासेस में हमने इतनी सारी प्रैक्टिस की है। आज हमारी 10th क्लास तो एरर प्रैक्टिस की चल रही है, और मेरा प्लान है कि आपको सैकड़ों में, यानी कि हंड्रेड्स में, 300-400 तो प्रैक्टिस कराऊं। और अगर आप कहेंगे कमेंट में बताइए, मैं 1000 क्वेश्चन की भी आपको प्रैक्टिस करा सकता हूं। बहुत मजा आएगा। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 3। द कैंडिडेट्स विल बी सिलेक्टेड एज दे आर फाउंड फिट। बताइए जी, किस पार्ट में क्या एरर है? ये मैं आपको देता हूं क्वेश्चन, देखिए और बताइए। द कैंडिडेट्स विल बी सिलेक्टेड एज दे आर फाउंड फिट। क्या एरर है? अरे भैया ये कंडीशनल है। कंडीशनल के लिए क्या वर्ड होते हैं? इफ एंड व्हेन। तो यहां पर एस क्यों लगा रहा है? क्या करें, क्या करें? एस की जगह क्या करेंगे? इफ करेंगे। एज नहीं, इफ आना चाहिए। सो इफ दे आर फाउंड फिट, अगर वो फिट पाए गए, द कैंडिडेट विल बी सिलेक्टेड, उन्हें सिलेक्ट कर लिया जाएगा। ऐसे वो इसमें कह रहा है विल बी सिलेक्टेड इज करेक्ट। सो 1 2 3 फ्यूचर वाले ये सभी सेंटेंसेस हमें एकदम इकट्ठे मिल गए देखने को। और अब आगे बढ़ेंगे जी, क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। ब्यूटीफुल एरर्स है ये। इस तरह की एरर सोल्व करने के बाद आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, ठीक है। साथ में अपनी विल पावर, डिटर्मिनेशन को भी बढ़ाइए, सिलेक्शन हो जाएगा, बहुत बड़ी बात नहीं है। ये देखिए, आई हैड नो चांस ऑफ गेटिंग अ जॉब इफ यू हैड नॉट बैक्ड मी। वही कंडीशनल में आपको याद दिला रहा हूं, हैड और वुड हैव का कॉम्बिनेशन होता है। हैड कहां आता है? इफ वाले पार्ट में। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर तो आ रहा है इफ यू हैड नॉट बैक्ड मी। अगर तुमने मुझे बैक या सपोर्ट नहीं किया होता, आई हैड नो चांस। हैड इज रॉन्ग। यहां क्या आना चाहिए? क्या आना चाहिए? वुड हैव। I would have had भी हो सकता है, would have had, क्योंकि थर्ड फॉर्म तो लगानी है। नो चांस ऑफ गेटिंग अ जॉब, ठीक है, फाइन। 5th नंबर सोचिए जी, बताइए। When I'll go to Nepal,
आई विल परचेज अ वॉच फॉर माई यंगर ब्रदर। आपको बताया था इफ और व्हेन वाले पार्ट में अगर वो कंडीशनल है तो विल शैल वुड नहीं आना चाहिए। और जब हमने टॉपिक पढ़ाया था तो मैंने आपको कहा था, वो पहला सेंटेंस क्या था मुझे याद है, क्या आपको याद है? जब मैं आगरा जाऊंगा तो आपके लिए मैं मिठाई लाऊंगा, है ना? तो ये गड़बड़ है। व्हेन आई विल नहीं, व्हेन आई गो टू नेपाल, ये इनकम्प्लीट पार्ट है और इसमें हम विल शैल वुड नहीं लगाते हैं। इज द करेक्ट आंसर। If I go to Nepal, I will purchase a watch for my younger brother. जब मैं नेपाल जाऊंगा तो मैं अपने छोटे भाई के लिए एक वॉच परचेज करूंगा। ओके, सो नाउ गाइस, क्वेश्चन नंबर 6। I will hit him hard if he will provoke, या नहीं आएगा, provoke me। अगर वह मुझे उकसाएगा तो मैं उसे बहुत गंदे तरीके से मारूंगा। I will hit him hard if he will provoke me। भाई आज तो वही स्टोरी चल रही है कि इफ वाले पार्ट में विल शैल वुड नहीं आएगा। कितने 6 में से 4 सेंटेंस तो यही आ गए, 3 या 4। तो क्या करें? ही विल प्रोवोक मी, इफ ही प्रेजेंट डेफिनेट क्या होगा? प्रोवोक्स मी। इफ ही प्रोवोक्स मी इज द करेक्ट आंसर। वी हैव डन 6 सेंटेंसेस, और ये सिर्फ 6 सेंटेंसेस नहीं है, दीज आर 6 ब्यूटीफुल सेंटेंसेस। कम ऑन, बढ़ते हैं हम आगे बढ़ते हैं जी कुछ और सेंटेंसेस के साथ। तो ये देखिए जी, क्वेश्चन नंबर 7, 8 एंड 9। इफ आई हैड नॉट स्लिप्ड आई विल हैव वन द रेस। अगर मैं फिसला ना होता तो मैं रेस जीत जाता। क्या करें भाई साहब, रेस तो हो चुकी है, आप जो मर्जी बोलिए, बहाना मार रहे हैं, सच हमें क्या पता, है ना? परंतु ग्रामर तो चेक कर सकते हैं, हम गेस नहीं कर सकते आप गिरे थे या नहीं, आप रेस क्यों हारे हैं, हम गेस नहीं कर सकते। परंतु ये तो गेस कर सकते हैं कि हेड के साथ वुड हैव आता है। इफ वाले पार्ट में अगर हेड है तो दूसरे पार्ट में आता है वुड हैव, यहाँ पर कह रहा है विल हैव, इज रॉन्ग, एरर है। बी पार्ट में हम क्या करेंगे? वुड कर देंगे, आपका सेंटेंस हो जाएगा बिल्कुल सही। देख लीजिए एक बार, और बाकी के 2 सेंटेंसेस पे एक बार नजर मारिए, फिर हम डिस्कस करेंगे। आप चाहे तो इनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। 8, 9 और 10 बाकी के 3 सेंटेंसेस देखिए बच्चों। द मैच विल स्टार्ट एज सुन एज द चीफ गेस्ट विल अराइव। इफ ही कन्फेस्ड हिज क्राइम द जज वुड हैव एक्विटेड हिम। एक्विटेड होना चाहिए, टाइपिंग मिस्टेक है। ओके, ही विल डाई इफ ही विल टेक द ओवरडोज ऑफ स्लीपिंग पिल्स। देख पा रहे 4 क्वेश्चन, एक कर लिया हमने, बाकी 3 देखिए। यहां से शुरुआत करते हैं। द मैच विल स्टार्ट एज सुन एज द चीफ गेस्ट। भाई एज सुन एज के बाद फ्यूचर टेंस नहीं आता, प्रेजेंट आता है। द चीफ गेस्ट क्या होगा? अराइव्स। अराइव्स, प्रेजेंट इंडेफिनिट आना चाहिए यहां पर, ये गड़बड़ हो रही है। ओके, अच्छा ये देखिए, इफ ही कन्फेस्ड हिज क्राइम द जज वुड हैव एक्विटेड हिम। वुड हैव के साथ थर्ड फॉर्म, ये टाइपिंग मिस्टेक थी, मैंने सही कर दिया है, बट गड़बड़ है यहाँ पर। क्या भाई, हैड के साथ वुड हैव आता है ना, तो यहाँ क्या आना चाहिए? हैड कन्फेस्ड इज करेक्ट। इफ ही हैड कन्फेस्ड हिज क्राइम द जज वुड हैव एक्विटेड हिम। अगर उसने अपना क्राइम स्वीकार कर लिया होता तो जज उसे माफ कर देता। ओके, द जज would have acquitted him is correct। और 10 नंबर सेंटेंस देखिए एक बार, he'll die if he will। देखो भाई, ये if के बाद will नहीं आता, क्या आता है? प्रेजेंट डेफिनेट आता है। अगर फ्यूचर है तो प्रेजेंट कर दो, if he takes, if he takes हो जाएगा। तो कुल मिलाकर आपकी एरर है बी पार्ट में। यू हैव डन 10 क्वेश्चंस, ठीक है? 10 क्वेश्चन हो गए हैं। एक बार नजर मारते हैं कुछ और क्वेश्चंस पे। अब हम थोड़ा फास्ट कर सकते हैं क्योंकि इतनी प्रैक्टिस आप कर चुके हैं। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हम फास्ट करेंगे। इसके लिए 11 to 14 एक बार नजर मारिए और स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम डिस्कस करेंगे। देखिए एक बार सभी सेंटेंसेस को देखिए। देखिए 11 से 14,
करना शुरू करते हैं। इफ यू सा द मूवी यू वुड हैव लाइक्ड इट, अगर आपने मूवी देखी होती तो पसंद किया होता। मैं बच्चों आपसे पूछना चाहता हूँ 11 नंबर में एरर बताओ, जल्दी 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 टाइप करो। 11 में क्या है, 12 में क्या है। जो लोग इस समय हमारे रिकॉर्डेड देख रहे होंगे, रिकॉर्डिंग वीडियो देख रहे होंगे, वो भी चाहे तो टाइप करिए मेरे आगे जाने से पहले, और मैं बढ़ रहा हूँ आगे। देखिए हम इतनी देर से यही तो बोल रहे हैं ना कि हेड के साथ वुड हैव का यूज होता है। यहाँ पर वुड हैव आ गया तो यहाँ पर हेड आना चाहिए, तो 100 की जगह क्या कर देंगे, हैड सीन। हैड वुड हैव कॉम्बिनेशन है, ये गलती थी इसमें। ठीक है जी, ठीक है। नाउ 12 नंबर, यहां भी कुछ ऐसा ही है। इफ आई वुड हैव रियलाइज्ड द नेचर ऑफ द जॉब अर्लियर आई वुड नॉट हैव एक्सेप्टेड इट। नॉट है ये, हॉट नहीं है। अगर मुझे इस जॉब का नेचर पता होता तो मैं कभी इस जॉब को स्वीकार ना करता, है ना। देखिए इफ वाले पार्ट में वुड हैव नहीं आता भाई साहब, वुड हैव तो यहां आ रहा है ना, तो यहां पर क्या आएगा, हैड प्लस थर्ड फॉर्म। इफ आई हैड realized the nature of the job, had realized is correct. Okay. 13, as soon as I will get my salary I will repay your loan। बच्चों अभी तक आपने देखा था if होता है, when होता है, बट आपको याद होगा फ्यूचर कॉम्बिनेशन में कंडीशनल नंबर 1 में मैंने आपको कुछ वर्ड्स लिखवाए हुए हैं बॉक्स के अंदर। जब वो वर्ड्स आ जाते हैं तो उनके साथ विल शैल वुड नहीं लगाया जाता। उनमें से एज सुन एज भी तो एक ऐसा ही वर्ड है, कल भी हमने ऐसे कुछ सेंटेंसेस किए थे, कल की क्लास खोल के देखना। एज सुन एज के बाद भी विल शैल वुड नहीं आएगा, तो एरर कहाँ है, एरर बी पार्ट में है। एज सुन एज आई गेट माई सैलरी, आई गेट माई सैलरी, विल नहीं आएगा। और एज सुन एज तो सही दिया हुआ है ना, इसके अकॉर्डिंग है फर्स्ट फॉर्म आनी चाहिए, विल शैल वुड नहीं आना चाहिए। ओके। जैसे ही मुझे मेरी सैलरी मिलेगी मैं अपना लोन रिपे कर दूंगा, वो ये कहना चाह रहा है। और 14 नंबर भी कंडीशनल है। कैसे, इफ आई एम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया आई वुड वर्क वंडर्स। अगर मैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया होता तो मैं चमत्कार कर देता। आपने फिल्म देखी थी 3 इडियट्स, चमत्कार के ऊपर एक स्पीच भी थी और बंगाली बाबू की। बस हंसीएगा मत, मगर एम की जगह अगर हम कर देंगे वर तो आपका सेंटेंस हो जाएगा सही। इफ आई वर द पीएम ऑफ इंडिया आई वुड वर्क वंडर्स। ठीक है, अगर मैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया होता तो चमत्कार कर देता। बड़े वो बंगाली बाबू थे उसमें, उन्होंने भी चमत्कार किया था। किसकी जगह पता है वर्ड क्या था, ये रहे हमारे 14 क्वेश्चंस। नाउ वी आर प्रोसीडिंग। कुछ और बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस हमारे सामने अब आने वाले हैं। ये देखिए जी 15 नंबर। भाई साहब ये दोनों तो इफ वाले हैं, ये इट इज हाई टाइम वाला है। पहले इन दोनों का सॉल्यूशन बताएं जल्दी। इफ यू विल वर्क हार्ड यू विल गेट थ्रू योर एग्जाम। गेट थ्रू का मीनिंग होता है पास होना, ये एरर नहीं है, मैं बस बता रहा हूँ। यू विल पास योर एग्जाम सही है। इफ वाले पार्ट में विल नहीं आता है, यही तो एरर है। इफ यू work hard is correct. So if you work hard, you will get through the exam. अगर आप मेहनत करोगे तो पास हो जाओगे, वो ये कहना चाह रहे हैं। ओके। और यहाँ भी कुछ ऐसा है, इफ वाले पार्ट में वुड नहीं आता, हैड और वुड हैव का कॉम्बिनेशन होता है। आई वुड हैव डन समथिंग इफ आई हैड रियलाइज्ड व्हाट अ बैड शेप अ लाइब्रेरी इज इन। आई हैड रियलाइज्ड। If I had realized is correct English. Okay, fine. तो if वाले दोनों थे, उसमें will नहीं आना था, इसमें would नहीं आना था, had आना था, उसमें present definite will हटा दो तो वही बनता है। और ये देखिए और मुझे बताइए क्या एरर है, बच्चों देख के बताइए जल्दी। It is high time we renovate our old house। कुछ आया याद, कुछ आया? एक फ्रेज हमने लिखा था इट इज हाई टाइम के ऊपर, ये उचित समय है, ये उचित समय है, रिनोवेटेड कर दो। सेकंड फॉर्म आती है इट इज टाइम या इट इज हाई टाइम के बाद
वी यूज सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो ये है हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस। चलिए 17 क्वेश्चंस। आशा करते हैं आपको कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी। अगर आपने हमारी सारी क्लासेस की है तो मजा जरूर आ रहा होगा पक्का। चले आगे, चलिए चलना चाहिए आगे। चलती का नाम गाड़ी और बढ़ती का नाम थाली। यस कम ऑन। हाउ लॉन्ग इट टेक्स टू ट्रैवल फ्रॉम चेन्नई टू ट्रिची बाय ट्रेन। हाउ लॉन्ग इट टेक्स। जब भी आप डब्ल्यूएच फैमिली से कोई सेंटेंस शुरू करते हैं और वो इंटेरोगेटिव होता है तो उसके एकदम बाद आना चाहिए हेल्पिंग वर्ब। तो हाउ लॉन्ग इट टेक्स इज रॉन्ग, क्या होना चाहिए? हाउ लॉन्ग डज इट टेक is correct. How long does it take to travel from Chennai to Trichy by train is correct English. Okay? Okay? And what about 1920? इन दोनों sentences को पढ़िए जरा, आपकी नॉलेज चेक करते हैं। देखिए, water contamination has become more serious since chemists have begun to use new substances. Due to inflation, the cost of living escalated in last 1 year. सब्सटेंसेस की स्पेलिंग सही कर देना, टाइपिंग मिस्टेक है। वाटर कंटेमिनेशन हैज बिकम मोर सीरियस, यहां तक सही है, कोई दिक्कत नहीं है। सिंस केमिस्ट, भाई सिंस के बाद अगर कोई फ्रेज आ रहा हो तो आपको याद होगा, अभी कल परसों ही मैंने बताया था, हम यूज करते हैं सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब बिगेन टू यूज। फिलहाल ये सिंस वाला जो यूज है अभी मैंने आपको पढ़ाया नहीं है टेंसेस में। सिंस और फॉर का यूज तो पढ़ाया था परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में या परफेक्ट टेंस में, बट अभी एक सिंस का एज अ कंजंक्शन में यूज होता है जो हम आपको कंजंक्शन में पढ़ाने वाले हैं। ओके गाइस, तो ड्यू टू इन्फ्लेशन द कॉस्ट ऑफ लिविंग एस्केलेटेड इन लास्ट 1 ईयर। पिछले साल में, पिछले 1 साल में जो भी हुआ है ना, वो क्या है? वो होना चाहिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो हैज एस्केलेटेड कर दो, आपका सेंटेंस हो जाएगा बिल्कुल सही। गाइस वी हैव डन ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल सेंटेंसेस और 20 हो गए हैं, कुछ और करेंगे, बट उससे पहले आप चाहें तो इसका एक स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं अपने पास, क्लिक कीजिए। एंड नाउ 3-4 क्वेश्चन और देखते हैं। कम ऑन गाइस, कम ऑन। ये देखिए जी, 21, 22 और 23 को पहले आप अच्छी तरह देखिए, मैं स्क्रीन से पीछे हो जाता हूँ, आप इन्हें देखिए और फिर मुझे बताइए आपको क्या लग रहा है, क्या एरर है, क्योंकि मुझे लग रहा है 21 में आप कंफ्यूज होने वाले हैं। देखिए जी, फिर मैं बताऊंगा। देखिए, जो लोग रिकॉर्डेड देख रहे हैं वो भी देखिए। Dam was so badly injured that he must have it amputated. बताइए जी क्या होगा? The arm was badly injured, इस पार्ट में कोई एरर नहीं है, ये सही है। That he must have, गड़बड़ यहां पर है, हैड कर दो, हैड कर दो, सही हो जाएगा। ठीक है, एक पॉजिटिव वर्ब होता है गेट और हैव, ये वही वाला यूज है। पॉजिटिव वर्ब पढ़ाने हैं अभी हमें आपको। एंड नाउ क्वेश्चन नंबर 22 इज, ये देखिए जी, क्या आप जानते हैं इसका आंसर? यू नीड नॉट टेल अ लाई व्हेन द जज आस्क्ड यू वेयर यू वर व्हेन द क्राइम वाज कमिटेड। ये पास्ट टेंस की बात कर रहा है, पास्ट टेंस की बात कर रहा है। ये भी पास्ट है, ये भी पास्ट है, तो इट मीन्स एरर यहां पर है, ये प्रेजेंट में है। ठीक है ना? या तो करो नीड नॉट हैव टोल्ड, नीड नॉट हैव टोल्ड कर दो। ठीक है, तो ये जो है ना, ये जो है पास्ट, पास्ट के साथ पास्ट का कॉम्बिनेशन होता है, प्रेजेंट के साथ प्रेजेंट का और फ्यूचर के साथ प्रेजेंट का। ठीक है, ये सब आप पढ़कर आए हुए हैं, तो इसमें गलती नहीं करिएगा। फाइन, चले आगे बढ़ सकते हैं क्या? देखते हैं।
शी वॉज शॉक्ड when she heard the news that he has died. देखिए this is past, this is also past, तो ये जो है ना ये गड़बड़ है, यहां पर कर दो had, आपका सेंटेंस हो जाएगा करेक्ट। पास्ट के साथ पास्ट का कॉम्बिनेशन होना चाहिए, इसी वजह से हम ऐसा कर रहे हैं, ठीक है। ओके चलिए 23 we have done। Now 24 देखिए, 24, 25, 26. It is now 5 years since I visited Delhi. भाई ये दा तो आना नहीं चाहिए, सिटी से पहले दा क्यों लगा रहे हो। बट इट इज नाउ 5 years, अभी अभी मैंने आपको याद है बताया था, सिंस के बाद सेकेंड फॉर्म आती है तो क्या आना चाहिए, विजिटेड। क्या हो जाएगा, सी पार्ट में एरर है, यही हमारा सही आंसर है। 24 का सही आंसर है सी पार्ट में थी एरर। एंड नाउ 25 और 26 को भी देखिए। प्रिजनर्स स्पेशली लॉन्ग टर्म कन्विक्ट हैव टू सफर मोस्ट फ्रॉम होना चाहिए, टाइपिंग मिस्टेक है, क्या बात है, दो टाइपिंग मिस्टेक आ गई। फ्रॉम इमोशनल स्टार्वेशन, कन्विक्टेड कर दो जी, आपका सेंटेंस सही हो जाएगा, ए पार्ट में कन्विक्टेड कर दो। एंड लास्ट क्वेश्चन देखिए जरा, हैड द प्लेन नॉट बीन डिलेड आई विल रीच हियर इन टाइम। अगर प्लेन डिले ना हुआ होता तो मैं समय पर यहाँ पहुँच गया होता। क्या करें जी बताएं, क्या करना चाहिए अभी, आप क्या बोलते हैं, क्या ये ऐसा इस तरह के रूल्स हमने पहले कभी पढ़े हैं या कोई नई चीज़ है? जी हाँ, बहुत सारे पढ़े हैं। कैसे, देखिए हैड के साथ थर्ड फॉर्म आ रही है और दूसरे पार्ट में आना चाहिए वुड हैव, यही एरर है। क्या होगा, वुड हैव रीच्ड इज करेक्ट। आई वुड हैव रीच्ड हियर इन टाइम, मैं यहां समय पर पहुंच गया होता इज द करेक्ट आंसर। ओके, सो वी हैव डन 26 क्वेश्चन इन दिस सेशन, दिस इज ग्रेट। अब तक के सबसे ज़्यादा लग रहे हैं हमें। तो आज हमने जो जो पढ़ा एक बार बता देते हैं आपको। आज हमने जो पढ़ा है उसमें इफ क्लोज है, ये हमने पढ़ा हुआ है प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर में, इसे खोल के देखिएगा। व्हेन क्लोज है जो कंडीशनल होता है, कौन से होते हैं ये सब, कंडीशनल होते हैं, ये सब हम पढ़ के आए हैं आज, तो यहाँ कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ओके, हैड के साथ वुड हैव का यूज होता है, आज हमने ये भी पढ़ा। हमने ये भी पढ़ा कि इट इज़ हाई टाइम या कुछ ऐसे वर्ड्स आते हैं, उसके अकॉर्डिंग हमें वही वाला टेंस यूज करना होता है। ओके, और हमने ये भी देखा कि इनकम्प्लीट पार्ट में फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस नहीं आता है। प्रेजेंट के साथ प्रेजेंट, पास्ट के साथ पास्ट और फ्यूचर के साथ इनकम्प्लीट पार्ट में फ्यूचर नहीं प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज करते हैं। आज हमने ये भी देखा। जिन लोगों ने, मैं फिर बता रहा हूँ, पहले ही बताया था फिर बता रहा हूँ, जिन लोगों ने हमें आज लेट ज्वाइन किया है, हमारी पिछले की क्लासेस देखेंगे, आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि इन सेशंस में हम एक्सरसाइज कर रहे हैं। बट इससे पहले ऐसा नहीं, हमने सीधा एक्सरसाइज ही करनी शुरू की। हमने पहले आपको पढ़ाया, रूल्स सेंटेंसेस पहले पढ़ाए हैं फुर्सत में, उसके बाद हम यहाँ पर पहुंचे हैं। तो इसलिए अगर आपकी शुरू की कुछ क्लासेस मिसिंग है तो उसे करके आइएगा। कल मिलेंगे सेम टाइम पे कुछ और नए सेंटेंसेस के साथ, नई एरर्स के साथ। बाय, गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय, ठीक है।